दोस्तों, भारत की सांस्कृतिक परंपराओं में कन्या पूजन एक अत्यंत पावन और शक्तिशाली अनुष्ठान माना जाता है। विशेष रूप से नवरात्रि के समय जब माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है, तब अष्टमी या नवमी तिथि पर कुमारी पूजन किया जाता है, जिसमें छोटी कन्याओं को जीवित देवी का रूप मानकर पूजा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है इस परंपरा के पीछे क्या रहस्य है? क्या यह केवल प्रतीकात्मक है या इसमें कोई दिव्य सत्य भी छिपा हुआ है? यह कथा उसी रहस्य के द्वार को खोलती है जहां एक कन्या में साक्षात माँ दुर्गा का अवतरण हुआ था। दोस्तों, यह कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव देवकुंड की, जो हिमालय की गोद में बसा हुआ था। वहां हर वर्ष नवरात्रि बड़ी श्रद्धा से मनाई जाती थी, परंतु इस वर्ष कुछ विशेष घटने वाला था जो पूरे गांव के भाग्य को बदल देगा। गंगा देवी गांव की एक निर्धन विधवा स्त्री थी, जिसकी 7 वर्ष की पुत्री भवानी बहुत ही शांत, सौम्य और गंभीर थी। वह दूसरे बच्चों की तरह न शरारती थी, न ही अधिक बोलने वाली। गांव की औरतें अक्सर कहती, यह बच्ची तो जैसे किसी तपस्विनी का पुनर्जन्म है। एक रात नवरात्रि शुरू होने से पहले गंगा देवी को एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि माँ दुर्गा स्वयं उनके घर आई है और कहती है, तुम्हारी पुत्री भवानी में इस नवरात्रि में मेरा अंश प्रकट होगा। वह केवल कन्या नहीं, मेरा सजीव रूप बनेगी। उसका पूजन होगा तो संकटों का नाश होगा। गंगा देवी भयभीत और चकित होकर उठी। उन्होंने यह स्वप्न किसी को नहीं बताया, लेकिन उसके हृदय में एक गहरी आस्था उत्पन्न हो गई। गांव में नवरात्रि शुरू हुई। भजन, कीर्तन, यज्ञ और व्रत पूरे जोश से चलने लगे। लेकिन इस बार एक अजीब बात देखने को मिली। जहां भी भवानी जाती, वहां मंदिर की ज्योति तेज हो उठती, फूलों की माला अपने आप गिरती और वातावरण में एक अलौकिक सुगंध फैल जाती। गांव के पंडित, जो वर्षों से देवी अनुष्ठान कर रहे थे, वे चौंक गए। उन्होंने कन्या को देखा और बोले, यह बालिका साधारण नहीं, इसमें देवी तत्व है। इस बार की कुमारी पूजा में इसी का पूजन होना चाहिए। नवरात्रि की नवमी आई। गांव के मुख्य मंदिर में भव्य पूजा की गई। 9 कन्याओं को बुलाया गया। सभी को वस्त्र, चंदन, पुष्प, भोजन और आशीर्वाद दिए गए। लेकिन जब भवानी को पूजने के लिए बुलाया गया, तभी कुछ चमत्कारी घटना घटी। जैसे ही पंडित जी ने उसके चरण धोए, चारों दिशाओं में शंखनाद सुनाई देने लगा। मंदिर की घंटियां अपने आप बज उठी और भवानी के मुख पर तेजस्वी लाल आभा फैल गई। उसकी आंखें असीम करुणा और शक्ति से चमकने लगी। लोगों को ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात माँ दुर्गा उनके सामने खड़ी है। पूरे गांव ने देखा, भवानी के सिर पर त्रिशूल की छाया है और उसकी मुस्कान में सृष्टि की करुणा है। भवानी की वाणी में स्वयं माँ दुर्गा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, मैं सृष्टि की मूल शक्ति हूँ। हर कन्या में मेरा निवास है। जो नारी का सम्मान करता है, वह मुझ में विश्वास करता है। इस बालिका के माध्यम से मैं प्रकट हुई हूँ, ताकि तुम भूल न जाओ, स्त्री केवल शरीर नहीं, शक्ति है। कन्या पूजन कोई रस्म नहीं, यह नारी शक्ति की आराधना है। यह कहकर भवानी मूर्छित हो गई और फिर सामान्य हो गई। दोस्तों, उस दिन के बाद पूरा गांव बदल गया। कन्याओं का आदर बढ़ा, स्त्रियों को शिक्षा, अधिकार और सुरक्षा मिली और भवानी वह बड़ी होकर एक संत बनी, जिसने नारी उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। तो दोस्तों, कन्या में केवल सौंदर्य नहीं, शक्ति का अंश है। कुमारी पूजन कोई रूढ़ी नहीं, एक आध्यात्मिक सत्य है। हर कन्या माँ का रूप है। उसे प्रेम, सम्मान और अवसर देना ही सच्ची भक्ति है। क्या आप भी हर कन्या में माँ को देख सकते हैं? यदि हाँ, तो आपका जीवन भी एक मंदिर बन जाएगा। जय माँ दुर्गा। धन्यवाद।
अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी ये वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।